पुष्कर विधानसभा के चुनावों में आज नामांकन भरने वालों में सबसे चौंकाने वाला नाम था डॉक्टर श्री गोपाल जी बाहेती का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और इस बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बाहेती जी। बाहेती जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? पुष्कर का विकास, जनता की सेवा, दो ही मुद्दे हैं। जिस तरह से आज नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के दौरान अपार जनसमूह देखने को मिला, तो क्या कारण रहा इतनी जनता आपके साथ में जुड़ रही है? क्या वजह मानते हैं ये आप? जनता का स्नेह है, जनता का प्यार, मेरे प्रति विश्वास, उसका परिणाम है। और मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। आज कोई भी माँ अपने बेटे को बहुत प्यार से रखती है और संभाल के रखती है। कोई भी बहन अपने भाई को ऐसा रखती है कि उसको तकलीफ नहीं हो। तो इसी तरह का प्यार और सम्मान और स्नेह मुझे क्षेत्र की जनता से मिला, और उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया और मुझे बहुत प्यार से रखा, इसीलिए वो यहाँ पर आए। आज के जो नॉमिनेशन फॉर्म से पहले आपने शुरुआत की थी, हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम किया, संतों का आशीर्वाद लिया और संकल्प भी लिया कि पुष्कर विकास करने का, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मैंने बताया ना कि मैं जो लड़ रहा हूँ पुष्कर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है। मुझे संतों ने ये कहा कि आप संकल्प लो कि पुष्कर की पवित्रता, पानी की शुद्धता और विकास में गति मिले। मैंने संकल्प लिया कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस चौकी बना एमएलए बन करके, तो निश्चित रूप से सरकार से मैं वो काम कराऊंगा कि पुष्कर, अयोध्या, वाराणसी और महाकाल के मंदिर उज्जैन उसके स्तर पर डेवलप हो, और ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सड़क हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। डॉक्टर साहब, आप पहले भी पुष्कर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा था, तो ऐसे कौन से उस वक्त आपके कार्य अधूरे रह गए, आपके मन में कुछ ऐसी टीज कि भाई वो मैं उस वक्त नहीं कर पाया? जिस समय पुष्कर के पानी की कमी थी, अरुण पाराशर ने मुझे एक बात की बताई थी कि आप एक काम करो एमएलए फंड से, तब निरंजन जी आर्य कलेक्टर थे, कि ये नाले का पानी जो है उसमें बह के आ जाए। तो मैंने मेरे एमएलए फंड से 5 लाख से इसकी शुरुआत की थी। मेरी इच्छा ये थी कि सरोवर भरा रहे, लेकिन दोबारा मुझे मौका नहीं मिला। दूसरे एमएलए बन गए कांग्रेस से, उनकी प्रायोरिटी वो थी नहीं तो पुष्कर सरोवर की समुचित व्यवस्था तभी हो जाती है। उसके बाद अभी जब दमन राठौर जी आरटीडीसी चेयरमैन बने, वो सरकार से लाए 500 करोड़ रुपया। अब मेरा लक्ष्य रहेगा कि उस 500 करोड़ रुपए की एक एक पाई का पूरा उपयोग हो, वो कमीशन में नहीं जावे, वो पुष्कर राज के काम आवे, ब्रह्मा मंदिर के काम आवे, सरोवर के काम आवे, अजमेर पुष्कर के नागरिकों के काम आवे। ये मेरा प्रयास रहेगा, और इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अजमेर जिले के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में से एक हैं, पिछले 5 दशक से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो सभी का मानना है कि ये निर्णय आपके लिए आसान नहीं था, निर्दलीय चुनाव में उतारना। कितना मुश्किल भरा निर्णय था, और आखिर जनता के लिए आपने निर्णय लिया है या और कोई वजह है? जनता जीती रही, मैं आ रहा, नहीं तो मेरा 50 साल का कांग्रेस का कैरियर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इमेज, इन सबको मैंने जनता के लिए दांव पे लगा दी कि जो जनता कहेगी वो कर रहा हूँ। जिस प्रकार से जनता ने मुझे फोर्स किया, मुझे दबाया और कहा साहब कि आपका जीवन क्या आपके लिए ही है, आपकी इज्जत के लिए ही है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए ही है, हमारे लिए आप अपनी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा भाई मैं जब निरुत्तर हो गया और मैंने पर्चा दाखिल किया। बायती साहब, पिछले कुछ सालों से जो कांग्रेस की गुटबाजी में बटी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसको तो कारण नहीं मानते हैं आप, आपकी टिकट कटने की वजह? ये तो हाईकमान जवाब दे सकता है आपको, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। हाईकमान ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो ही निर्णय कर सकते हैं। आखिरी सवाल, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप चुनाव में? जनता को मैं कहना चाहूँगा कि जनता ने जिस प्रकार मुझे आज नॉमिनेशन में प्यार दिया, विश्वास दिया, साथ दिया और मुझे संकल्प दिया, वो मुझे वोट में तब्दील करे और 25 तारीख को मुझे जिता करके
उनका सेवक बनाए, मैं पुष्कर क्षेत्र का सेवक बन करके उनकी सेवा कर सकूं। यही मेरी जनता से अपील है कि जनता को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जनता मुझे अधिक से अधिक मत दे करके, चूँकि मेरी राजनीति न धर्म आधारित है, न जाति आधारित है और न वर्ग आधारित है। मेरे लिए सब बराबर है, सब समान है, वसुधैव कुटुंबकम है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई हो, मैं कभी भेदभाव नहीं करता, न मेरे व्यवहार से, न मेरे आचरण से और न मेरे बर्ताव से। तो जनता उसको ध्यान में रख करके मतदान करे और अपने सेवक को डॉक्टर बाहिती को जिता के भेजे। तो ये थे डॉक्टर गोपाल बाहेती जी, जिन्होंने कहा है कि सभी 36 कौमों का इनको समर्थन मिल रहा है और आज जिस तरह से नॉमिनेशन के दौरान अपार जनसमूह इनके साथ में उमड़ा है, उसे देखकर लगता है कि वाकई जनता का सपोर्ट इनके साथ में है और पुष्कर विधानसभा का ये चुनाव इनकी नॉमिनेशन के बाद और ज़्यादा रोचक होने वाला है। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।